राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक हमें किन तिथियों में करना चाहिए और किन तिथियों में भूल कर भी हमें रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। साथ ही बताएंगे कि किन तिथियों में करने से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होती है और अशुभ तिथियों में करने से आपको कितने विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। बंधुओं, शिव का पावन मास सावन चल रहा है। हम सभी भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। लेकिन आप सावन ही नहीं, जब भी आप अपने घर में या किसी मंदिर में रुद्राभिषेक का विशेष आयोजन करें, जिसमें रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के द्वारा भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है, तब उस समय हमें पंचांग में शिव जी का वास, शिव वास जिसको बोलते हैं, वो अवश्य देखना चाहिए। इसके साथ ही ग्रंथों में दी गई जो तिथियां हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन तिथियों को हमको करना चाहिए और इन तिथियों को नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, इन तिथियों का ध्यान रखते हुए हमें अपने घर, परिवार और मंदिर कहीं भी रुद्राभिषेक का अनुष्ठान कराना है, तो इन तिथियों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं सबसे पहले वो कौन सी तिथियां हैं जिनमें हमें रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इन तिथियों में भगवान शिव कहाँ पर वास करते हैं जिसके उत्तम फल प्राप्त होते हैं। तो बंधुओं, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या, इन तिथियों को आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी तिथि पर आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इन तिथियों पर महादेव माता पार्वती के साथ रहते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से घर परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसी तरह शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इन तिथियों पर भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से परिवार में आनंद बना रहता है। बंधुओं, इसी तरह आप कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि पर रुद्राभिषेक करें। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि पर रुद्राभिषेक करें। इन तिथियों पर नंदी पर सवार होकर भगवान शिव और पार्वती धरती पर घूमते हैं, भूलोक का भ्रमण करते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से शिव और शिवा की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हमें अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो जो तिथियां हमने बताई, इनके साथ ही ये भी बताया कि इन तिथियों में भगवान शिव का वास कहाँ होता है और उनसे किन फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं किन तिथियों पर हमें भूल कर भी रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। यदि आप रुद्राभिषेक इन तिथियों पर करते हैं तो बहुत बड़ी परेशानियों से आप घिर सकते हैं। भगवान शिव आपसे रूठ सकते हैं। यहाँ तक कि शास्त्र कहते हैं कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट तक की प्राप्ति हो सकती है। तो जानते हैं वो कौन सी तिथियां हैं जिन्हें हम पर भूल कर भी रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। तो बंधुओं, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और चतुर्दशी तिथि को हमें रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को हमें रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। इन तिथियों पर शिवजी का वास शमशान स्थल पर रहता है। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से मृत्यु के समान कष्ट मिल सकता है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी तिथि को रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी तिथि को रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। इन तिथियों पर भगवान शिव एकांत निवास करते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से संतान को कष्ट होता है और परिवार में परेशानियां आती हैं। तो बंधुओं, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हमें किन तिथियों पर रुद्राभिषेक अनुष्ठान करने से न सिर्फ भगवान शिव और पार्वती की कृपा मिलती है,
बल्कि हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में सुख शांति आती है, हर तरह की समस्या का समाधान होता है। और किन तिथियों पर रुद्राभिषेक हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिनकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। इसलिए आप इन तिथियों का ध्यान रखते हुए सावन सहित कभी भी आपको रुद्राभिषेक का अनुष्ठान करना हो तो शिव वास को देखकर ही हमें रुद्राभिषेक अनुष्ठान को करना चाहिए। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से जुड़ा हुआ आपका सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। एक बात आपको विशेष रूप से बतानी है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हम सुबह 11 बजे आप लोगों के अनुरोध पर लाइव बैठते हैं। यदि आपका कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल है, यदि आप अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो आप शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 11 बजे से हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो बंधुओं, आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर जुड़े, आपने हमारे साथ इस चर्चा को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी पर भगवान शिव और पार्वती की कृपा अनवरत बरसती रहे, यही हमारी कामना है। राधे राधे।